हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेरे प्लेटफॉर्म। होप यू डूइंग वेल। तो फ्यूचर की क्वेश्चन आंसर क्लास नंबर हमारी 13 है। ठीक है, चलो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज की जो क्लास है इसमें हम गियर, टाइप्स ऑफ गियर के बारे में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, देखो, व्हाट इज द टाइप ऑफ गियर शोन इन द फिगर। तो कौन सा गियर है ये? स्पर गियर है, माइटर गियर है, बिवेल गियर है या हेरिंग बोन गियर है? तो ध्यान रखिए, ये जो है ये है आपका माइटर गियर। ये जो गियर होता है ये दो सिमेट्रिक गियर होते हैं। ठीक है, दोनों एक तरह की होते हैं, एक जैसे ही होते हैं, जुड़वा गियर समझो, जुड़वा भाई एक दूसरे से जुड़े हुए लेकिन 90 डिग्री में। ठीक है, 90 डिग्री में, ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं पावर ट्रांसमिशन करते समय। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान रखना है आप लोगों को। वन मोर थिंग मैं ये बताना चाहूंगी कि आप जो है बहुत सारे आप लोगों के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। ठीक है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगी। मेरा एम रेलवे एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे जितने भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है वो आप लोग वहाँ पर दे सकते हो। जैसे कि फिटर की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, फुल टेस्ट सीरीज 10 सेट है यहाँ पर। देन आपका टर्नर का है, द मशीनिस्ट ग्राइंडर एंड वेल्डर, प्लस अभी मैंने इलेक्ट्रीशियन का स्टार्ट कर रखा है। थोड़े दिनों बाद हम आरएसी और कोपा, ये जो है ये अभी फिलहाल के लिए मेरा मोटो है कि हम आरएसी एंड कोपा इसको भी जो है टारगेट करें। तो फिलहाल इतने अवेलेबल है। जो भी लोग इन ट्रेड को जो है टारगेट कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज है, परचेस कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ गियर डिवाइस गियर ड्राइव चेंजेस रोटरी मोमेंट टू लीनियर मोमेंट। तो कौन सा वो गियर होता है जो रोटरी मूवमेंट, ठीक है, जो रोटरी मूवमेंट ऑफ गियर ये कन्वर्ट करता है इनटू लीनियर मूवमेंट। ठीक है, ये जो रोटरी मूवमेंट है ये लीनियर मूवमेंट में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा गियर का इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा रैक एंड पिनियन गियर। कौन सा गियर? रैक एंड पिनियन गियर। कैसा होता है ये गियर? देखो इस तरह से होता है, ये है रैक एंड पिनियन गियर। ये रोटरी मोशन को ये लीनियर मोशन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, विच गियर रन मोर साइलेंटली। तो कुछ गियर होते हैं जो नॉइस क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे स्पर गियर है, ये नॉइस क्रिएट करता है। लेकिन जो आपका हेलिकल गियर होता है, ठीक है, हेलिकल जो गियर है ये नॉइसलेस होता है, इतना ज्यादा जो है नॉइस नहीं क्रिएट करता है। आप लोग देखना, जो आपकी कार एंड ऑल है, ऑटोमोबाइल जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें हमें गियर का इतना आवाज नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि वहां पे हम हेलिकल गियर का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज ये साइलेंटली वर्क करता है। ऐसा तो नहीं है कि भाई मैकेनिकल डिवाइस है तो उसका काम, उसका आवाज आना ही चाहिए, गियर किस तरह से वर्क करे ये आवाज आना ही चाहिए, नहीं, ये जरूरी नहीं है। दैट्स वाई हेलिकल गियर का इजाद किया गया, और हेलिकल गियर जो है ये बहुत ही साइलेंटली काम करता है कंपेयर टू स्पर गियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द टाइप ऑफ गियर मैकेनिज्म शोन इन द फिगर। तो ये क्या है? रैक एंड पिनियन गियर मैकेनिज्म, जिसमें रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द नेम ऑफ गियर शोन इन द फिगर। तो ये कौन सा गियर है जो फिगर में दिखाया गया है? तो बताना ये कौन सा गियर है। तो भाई ये स्पर गियर है। कौन सा गियर है? ये है आपका स्पर गियर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ओवर हियर। ये जो स्पर गियर होते हैं, देखो स्पर गियर जो है इसके जो शाफ्ट होते हैं एक दूसरे को पैरेलल होते हैं। ठीक है, पावर ट्रांसमिशन जब किया जाता है दो पैरेलल शाफ्ट है। आपको क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि दो पैरेलल शाफ्ट है उसमें पावर ट्रांसमिशन करना है, तो बताना किस तरह का गियर वहां पे इस्तेमाल किया जाएगा। तो वहां पे हम स्पर गियर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दो पैरेलल शाफ्ट में अगर हमको, ठीक है, ये ए और ये बी दो पैरेलल शाफ्ट है, इनमें पावर ट्रांसमिशन कराना है, तो वहां पे हम स्पर गियर का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इसी तरह के मैकेनिज्म के लिए बना हुआ है। ठीक है, ये इसी तरह के मैकेनिज्म के लिए बना हुआ है। ध्यान रखिए, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं। ओके, तो क्या है ना, मुझे बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि मैम एज इट इज इस तरह के क्वेश्चन आएंगे क्या। तो हाँ, 100% पॉसिबिलिटीज है कि एज इट इज यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। लेकिन क्या होता है, कभी कभी इन्हीं क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछ लिया जाता है। कभी आपको डायग्राम नहीं देंगे लेकिन उसके वर्किंग पूछ लेगा। तो मैं जो जितना क्वेश्चन आंसर ले रही हूँ उसी के साथ साथ जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को आराम से ध्यान रखना है आप लोगों को। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है आपका स्पर गियर। और इसके जो टिथ होते हैं, ठीक है, ये टिथ जो होते हैं ये गियर के एक्सिस को, ठीक है, गियर के एक्सिस में एक एंगल में कट किए होते हैं। ये भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ गियर शोन इन द फिगर। और टीसीएस की ये फितरत है, वो फिगर
मतलब इमेजेस ऐड करता ही करता है। तो जितने भी मैं फिगर या इमेजेस आप लोगों को दिखाऊंगी प्लीज उसको अच्छे से ध्यान रखना आप लोगों को, ओके। तो ये जो गियर है ये किस टाइप का गियर है ये बताया गया है। तो ये देखो ये है हाइपोइड गियर। कौन सा गियर है? ये हाइपोइड गियर है, ठीक है, ये हाइपोइड गियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच गियर इज सिमेट्रिकल टू ईच अदर एंड ट्रांसमिट मोशन एट अ राइट एंगल। तो थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 1 जब हमने डिस्कस किया था तो मैंने आपको कहा था कि ये जो गियर है, जो माइटर गियर है, ये एक दूसरे को सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है, ये जुड़वा भाई होते हैं और जो पावर ट्रांसमिट करते हैं ये 90 डिग्री में ट्रांसमिट करते हैं। यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 7। तो राइट एंगल ये वाला क्या है? इसका आंसर आपका होगा माइटर गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वेयर हेलिकल गियर्स आर यूज्ड। तो हेलिकल गियर का इस्तेमाल हम कहाँ भी करते हैं बच्चों? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल व्हीकल में करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज ये बहुत ही साइलेंटली काम करता है, ठीक है, नॉइसलेस होता है। ये नॉइसलेस नहीं कहूंगी लेकिन हाँ नॉइस इतना ज्यादा नहीं क्रिएट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द नेम ऑफ गियर शोन इन द फिगर। तो देखो ये भी जो है, ये गियर जो है ये भी पैरेलल, ठीक है, पैरेलल अगर दो शाफ्ट है उनमें पावर ट्रांसमिशन करना है तो ये भी गियर का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें भी जो एंगल है, ये तो एंगल देखो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा। इसके जो टिथ है, ठीक है, इसके जो दांते हैं वो एक एंगल में कट किए गए हैं एक्सिस के। ये जो सपोज ये गियर है, ठीक है, इस गियर का ये एक्सिस है, तो इस एक्सिस को एक एंगल कंसिडर करके एक एंगल में ही इसके टिथ जो है वो कट किए गए हैं। तो ये किस तरह टाइप का गियर है? तो ये गियर जो है आपका देखो क्वेश्चन नंबर 9 हेलिकल गियर है। हेलिकल गियर जब ये डबल हेलिकल गियर हो जाता है, माने जैसे ये हेलिकल गियर है, ठीक है, ये सिंगल है, ये सिंगल हेलिकल गियर है, लेकिन इसी के साथ और एक हेलिकल गियर यहाँ पे लगा दिया, सेम ऐसा ही हेलिकल गियर यहाँ लगा दिया और ऐसे ही यहाँ पे लगा दिया। तो जब डबल हेलिकल गियर हो जाता है तो उसको हेरिंग बोन गियर कहते हैं। क्या कहते हैं? हेरिंग बोन गियर कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि मैम इसको हेलिकल गियर को ही हेरिंग बोन गियर कहते हैं ना? नहीं, जब डबल हेलिकल लगा देते हैं तब उसको हेरिंग बोन कहा जाता है, अदरवाइज इट्स अ हेलिकल गियर ओनली, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पिच डायमीटर टू द नंबर ऑफ टिथ ऑफ अ गियर। तो पिच डायमीटर टू नंबर ऑफ टिथ का जो फॉर्मूला है ये किसका रेशियो है एक्चुअली? तो ये है मॉड्यूल का रेशियो। किसका रेशो है? ये है मॉड्यूल का रेशो। ये बहुत पूछा जाता है, इसके क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये डिटेल में क्वेश्चंस हमको देखने को मिलेंगे, एडेंडम, डिडेंडम, मॉड्यूल, ये वो जो गियर की टर्मिनोलॉजी है वो पूरा हम अच्छे से उसका पोस्टमार्टम करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच इज यूज्ड टू सपोर्ट एंड होल्ड टू रिपेयर ब्रोकन गियर टिथ। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई गियर है, सपोज ये गियर कंसिडर कर लो, ठीक है, ये गियर है, तो इस गियर का ये जो दांत है ये खराब हो गया, ठीक है, ब्रोकन, खराब हो गया। तो अब इसको निकालना तो पड़ेगा। तो यहाँ पे आप कैसे निकाले? तो इसके दो अलग अलग मेथड है, एक है आपकी डवटेल मेथड और एक है आपकी वेल्ड मेथड, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है इन दोनों में? तो ये वेल्ड मेथड इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं उसको डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, डोंट वरी। लेकिन जो डवटेल मेथड होती है उसमें क्या करते हैं, जो भी गियर है वो वी ब्लॉक और क्लैंप में, ठीक है, वी ब्लॉक के अंदर क्लैंप की सहायता से उसको अच्छे से क्लैंपिंग की जाती है और फिर उसमें जो है एक डवटेल ऐसी ड्रॉ की जाती है, ठीक है, डवटेल ऐसी ड्रॉ की जाती है। सेंटर पंच का इस्तेमाल करके यहाँ पे होल भी डाले जाते हैं, ठीक है, ऐसे होल भी डाले जाते हैं और फिर ये मटेरियल निकाल दिया जाता है अच्छे से। यहाँ पे फ्लैट फाइल की हेल्प से फाइलिंग की जाती है, ये पूरा जो मटेरियल है वो फाइल किया जाता है बढ़िया तरीके से और फिर उसके ऊपर जो है मटेरियल डिपॉजिट किया जाता है और फिर गियर का शेप दिया जाता है इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडेक्स हेड गियर मैकेनिज्म इज। तो किस हेड गियर मैकेनिज्म, इंडेक्स हेड गियर मैकेनिज्म क्या है? तो देखो वर्म एंड वर्म गियर जो है ये है इंडेक्स हेड गियर मैकेनिज्म, ठीक है, वर्म एंड वर्म गियर इज इंडेक्स हेड गियर मैकेनिज्म। Question number 13, which material is used on the dovetail groove to check the high spots in the blank piece। तो जो हम बात कर रहे थे ब्रोकन गियर, ब्रोकन जो रिपेयर होता है, ठीक है, जो भी गियर खराब हो चुका है जिसको हम रिपेयर करते हैं, तो दो मेथड है, एक है डवटेल मेथड, ठीक है, ऐसे डवटेल निकाली जाती है उस दांत के पास जो भी दांत खराब हो गया है जिस गियर का,
और फिर वहाँ पे क्या करते हैं, हम पंचिंग वगैरह करते हैं। तो अगर हमें हाई स्पॉट देखना है तो हम उसमें पर्शियन ब्लू डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? पर्शियन ब्लू। हम ब्लैंक पीस पे पर्शियन ब्लू ऐसे पूरी तरीके से फैला देते हैं और हमको फिर वहाँ पे हाई स्पॉट नजर आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंटर डिस्टेंस between the holes on the surface of a broken gear tooth to be repaired using welding method? तो मैं पूरा आपको डिटेल में वेल्डिंग मेथड बताती हूँ। मैंने इसकी डायग्राम रखी है। लेट मी जस्ट गो फॉर दैट पेज ओवर हियर। देखो, अभी देखो यहाँ पे ये टीथ जो है ये बहुत बढ़िया है, ये भी टीथ बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे जो दांत था, इसका जो ये टूथ था, ठीक है, गियर का, ये खराब हो गया है। तो अब क्या करें? तो क्या करते हैं कि इसको फ्लैट फाइलिंग की जाती है। फाइलिंग करके यहाँ का मटेरियल रिमूव कर दिया जाता है। फिर क्या करते हैं? अब यहाँ पे मटेरियल रिमूव किया है ना, मटेरियल रिमूव किया तो यहाँ पे क्या करते हैं कि होल बनाए जाते हैं। कैसे होल बनाए जाते हैं? यहाँ पे आपको सेंटर, हम यहाँ पे क्या करते हैं कि सेंटर यहाँ पे पंच, सेंटर की हेल्प से, ठीक है, सेंटर पंच की हेल्प से यहाँ पे होल ड्रिल करने के लिए पॉइंट यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट दिखाते हैं। किस तरह से दिखाते हैं कि जो डिस्टेंस होगा, दो जो होल है, ठीक है, 4 होल गिराए जाते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 दिख रहा है आपको, 1 2 3 4। और इन चारों जो होल है इनके सेंटर के बीच में, ठीक है, सपोज 1 2 3 4, यहाँ पे बताती हूँ, वो डायग्राम बहुत छोटी है। तो ये जो चारों होल है इन दोनों की ये सेंटर के बीच में कम से कम 10 mm का डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 10 mm, यहाँ पे 10 mm और यहाँ पे 10 mm हो गया, डिस्टेंस मिल गया। फिर ये जो होल गिराए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रिल मशीन, तो ये जो होल गिराए जाते हैं, ये होल का जो डायामीटर होता है वो होता है 5 mm और इसकी जो डेप्थ होती है वो होती है 9 mm। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इसमें टैप की हेल्प से, हैंड टैप की हेल्प से हम यहाँ पे जो है टैपिंग करते हैं। ठीक है, टैपिंग करते हैं। टैपिंग करने के बाद इसमें हम बोल्ट डालते हैं, हेक्सागोनल बोल्ट। हेक्सागोनल बोल्ट जब हम इसमें इंसर्ट करते हैं, ये हेक्सागोनल बोल्ट इंसर्ट कर दिए 4। ठीक है, इंसर्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, इसका जो हेक्सागोन है, ऊपर का जो हिस्सा होता है, इसका हेड का हिस्सा, ये जो ऊपरी ऊपरी वाला हिस्सा है, ज्यादातर जो लाइक इसके हाइट से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, साइड के दांतों से, या फिर जो प्रोफाइल हमको बनानी है, ऐसी प्रोफाइल बनानी है हमको। ठीक है, लेट मी जस्ट, ये ऐसी प्रोफाइल बनानी है ना, इस तरह से प्रोफाइल बनानी है। तो अब इस तरह से प्रोफाइल बनानी है तो हम क्या करते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पे हेक्सागोनल बोल्ट का जो हेड है, इसको हैक्सॉ की हेल्प से हम काट देते हैं। काटने के बाद हम क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं यहाँ पे। और वेल्डिंग करने के बाद यहाँ पे बहुत सारा मटेरियल जो है वो डिपॉजिट हो जाता है। जिस तरह से यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये वेल्ड मटेरियल क्या हो गया, यहाँ पे डिपॉजिट हो गया। इस तरह से रफ वेल्ड मटेरियल जो है यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है। फिर क्या किया जाता है कि फाइलिंग की जाती है। फाइलिंग करके हम जो है इस टूथ को अच्छे से एक प्रोफाइल प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह से यहाँ पे दिख रहा है, देखो ये प्रोफाइल प्रोवाइड की गई है आफ्टर फाइलिंग। ओके, आफ्टर फाइलिंग ये जो है आपकी दांत बढ़िया तरीके से यहाँ पे आई है। तो किस तरह से एक गियर का अगर दांत टूट रहा है या ब्रोकन टिथ है तो उसको किस तरह से रिपेयर किया जाता है, तो एक मेथड है डवटेल मेथड और एक मेथड है वेल्ड मेथड, वेल्डिंग मेथड कहो। तो ये वेल्डिंग मेथड इस तरह की होती है। बाद में क्या करते हैं हम लोग, टेम्पलेट की हेल्प लेते हैं। टेम्पलेट की हेल्प किस लिए लेते हैं कि जो हमने ये टिथ, ब्रोकन टिथ जो हमने बना रखा है बढ़िया तरीके से, क्या ये इसके साथ सिमेट्रिकल है, जो उसके साइड के जो टिथ है उनके साथ सिमेट्रिकल है, कोई गड़बड़ तो नहीं है। दैट्स व्हाई वी यूज टेम्पलेट ओवर देयर टू चेक द ट्रूनेस ऑफ दैट ब्रोकन टीथ और रिपेयर टीथ। रिपेयर टीथ इज द राइट वर्ड ओवर हियर। तो रिपेयर टीथ का जो है हम यहाँ पे टेम्पलेट की मदद से देख लेते कि भाई बढ़िया है या नहीं है। तो ये जो मेथड थी, ठीक है, ये जो मेथड थी इसे कहते हैं रिपेयरिंग ब्रोकन गियर टूथ वेल्डिंग मेथड। तो होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह की होती है। तो अब देखो आपको ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से जमेगा। कैसे, व्हाट इज द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द होल्स ऑन द सर्फेस ऑफ ब्रोकन गियर टूथ टू बी रिपेयर्ड यूजिंग वेल्डिंग मेथड। तो मैंने क्या बताया था कि कम से कम 10 mm का उसमें डिस्टेंस होना चाहिए। 4 जो हम होल गिरा रहे हैं उन दोनों के सेंटर में, ठीक है, उन होल के सेंटर में 10 mm का डिस्टेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैंड टूल इज यूज्ड टू मेक द ब्रोकन टूथ सरफेस फ्लैटनेस फॉर फ्लैटनेस। तो हम फाइल का इस्तेमाल करते हैं कि उससे क्या होगा कि वहाँ की जो ब्रोकन जो भी सरफेस है उसको हम फ्लैटली फाइल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टूल इज यूज्ड फ्रीक्वेंटली टू चेक द प्रोफाइल फॉर करेक्ट शेप एंड पिच ऑफ रिपेयर्ड गियर टिथ।
तो गियर टूथ का हो, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे? टेम्पलेट का इस्तेमाल करते हैं देखने के लिए, चेक करने के लिए प्रोफाइल कि जो भी दांत हमने रिपेयर कर रखा है गियर का वो सही है, उसकी पिच या उसका शेप वगैरह सही है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ होल्स टू बी ड्रिल्ड बिफोर टैपिंग इन द रिपेयरिंग ब्रोकन गियर टूथ यूजिंग वेल्डिंग मेथड? तो मैंने आपको बताया था कि उसका डायमीटर होता है 5 mm और उसका जो डेप्थ होता है वो होता है 9 mm। कितना होता है बच्चों? उसका डेप्थ होता है 9 mm। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एक्स एज एक्स? तो ये क्या है? देखो, ये रैक एंड पिनियन गियर का मैकेनिज्म है ना? रैक एंड पिनियन गियर का मैकेनिज्म है। तो रैक कौन सा और पिनियन कौन सा है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है बताना। ये मैं पहले ही बता दी थी, लेकिन ये क्वेश्चन रहने की वजह से मैंने इसको बताया नहीं आप लोगों को। देखो, तो ये जो एक्स है या फिर ये जो आपका पैरेलली चलता है, लीनियर मोशन में जो गियर हमने रख रखा है, उसको हम कहते हैं रैक। और ये जो होता है इसको हम कहते हैं पिनियन। ठीक है, इसको हम कहते हैं पिनियन। होप्स हो कि आपको समझ में आया होगा कि मैंने किस तरह से यहाँ पे आपको जो रिपेयरिंग मेथड बताई है। अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। और हम लोग जो है अभी फिलहाल थोड़े दिन पहले मध्य प्रदेश ITI का जो ITI TO का एग्जाम हुआ था, ठीक है, ट्रेनिंग ऑफिसर कहते हैं वहाँ पे इंस्ट्रक्टर को। तो उसका पेपर मुझे जैसे ही मिल जाता है मैं वो भी डिस्कस करूंगी। पेपर की क्वालिटी बहुत बढ़िया थी, क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछे गए थे। जहाँ तक मैंने एनालिसिस देख रखी है यूट्यूब पे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ पेपर बहुत बढ़िया तरीके से पूछा गया है। तो उसको एज अ रेफरेंस रख के हम लोग उसको डिस्कस करते हैं, तो आने वाले टाइम में आप लोगों को बहुत काम आएगा। ओके, होप सो आप लोगों का जो है ईयर बहुत बढ़िया गुजरा होगा और आने वाला जो साल है वो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया होगा। अगर कोई न्यू ईयर के टाइम पे मेरा वीडियो देख रहा है तो हैप्पी न्यू ईयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।